सूरज पांगारकर नाशिक। इनका सवाल ऐसा है कि टेंशन्स और एंजाइटीज के कारण क्या मेमोरी पर असर होता है। हम सभी जानते हैं कि टेंशन्स और एंजाइटीज का, चिंता का, इवन डिप्रेशन का, डर का हमारे मेमोरी पर बहुत असर होता है। अब डिप्रेशन, ये जो बीमारी है वो दो प्रकार की है। एक बीमारी ऐसी है कि तुम्हारे जीवन में कुछ तो भी ऐसी बातें हुई, निगेटिव बातें हुई, इसलिए आपको नैराश्य आया, लेकिन ये केवल साइकोलॉजिकल स्तर पर है, तो भी उसका असर मेमोरी पर होता है। ये अगर डिप्रेशन लंबा चलता रहा, उसका रूपांतरण मेजर डिप्रेशन में हुआ, आगे चलकर इसका डिप्रेसिव साइकोसिस में रूपांतर हुआ, तो फिर हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जो मेमोरी के लिए ज्यादा ही घातक होते हैं। रहा सवाल टेंशन और एंजाइटीज का। टेंशन और एंजाइटीज हमेशा दिस वे और दैट वे हमारे जीवन में आते रहती है, और हम सबको मालूम है कि हमारे मेमोरी का वो सबसे बड़ा एनिमी है, दुश्मन है। एग्जाम के लिए गए, सब कुछ आपने याद रखा था, पेपर देखा, जो सवाल तैयार किए थे वो आए ही नहीं है, केवल 2 ही सवाल आ गए। हम डर गए, बहुत टेंशन बढ़ गया, अब मेरा कैसा होगा, 5 सवाल छुड़ाने हैं, केवल 2 ही सवाल मैंने तैयार किए, 3 सवाल तो मैं जो तैयार किए वो आए ही नहीं है। टेंशन इतना बढ़ता है कि वो 2 सवाल छुड़ाने के लिए जाते हैं तो कुछ भी याद नहीं आता है, पेपर कोरा छोड़कर, ब्लैंक छोड़कर आना पड़ता है। ये तो अनुभव हर एक ने कभी ना कभी अपने जीवन में किया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम देने के लिए अपने मेमोरी का विश्वास अगर आपको बढ़ाना है तो एक काम कीजिए, कुछ एग्जाम्स बगैर पढ़ाई के दीजिए। अब ये मेरे जैसा कहने वाला शायद मैं अकेला हूंगा, विचित्र टीचर हूं। टीचर कर तो मैं बहुत अच्छा हूं ऐसा अपने आप को मानता हूं, लेकिन विचित्र टीचर हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स को, और जिनको भी मैं वर्कशॉप में पढ़ाता हूं, उनको हमेशा सलाह देते आओ, आप कितने भी होशियार हो, फिर भी आपके मेमोरी पर का आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मैं कहूंगा कि एक आधी एग्जाम आप मजाक मजाक में दे दो। स्टडी करना नहीं, कुछ नहीं, बस जाकर बैठने का एग्जाम के लिए, लेकिन ईमानदारी से 3 घंटे लिखने का। 3 घंटे अगर पेपर का है तो वो 3 घंटे पेपर छुड़ाने का प्रयास करने का, ईमानदारी से, वहां पिक्चर की स्टोरी वगैरह नहीं लिखने का। तब आपको याद आएगा कि मुझे कहां कहां से याद आता है। आप पहले से, आपका माइंड रेडी है। माइंड किस लिए रेडी है कि मैं तो मजाक मजाक में एग्जाम दे रहा हूं, पास हो ना पास हो इसका संबंध नहीं, मैंने स्टडी नहीं किया है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं हुआ, इसलिए टेंशन का कोई सवाल ही नहीं है। मस्त फ्रेश माइंड से जाइए, मस्त नींद लेकर जाइए, एग्जाम में 3 घंटे लिखिए, आपका कॉन्फिडेंस आपके मेमोरी पर का बहुत बढ़ जाएगा। तब आपको ध्यान में आएगा कि कहां कहां कब कब का आपको याद आता है। ऐसी कई एग्जाम्स मैंने अपने जीवन में दिए। काम में मशरूफ रहता था, समय नहीं मिलता था, एग्जाम है, टालने के बजाय चलो जाके देखे, मजाक कर कर दे दे। मैंने जर्नलिज्म के पेपर वैसे दिए थे, और मेरी दिक्कत ऐसी हो गई, मैं एक भी पीरियड को जा नहीं पाता था, रात को देरी तक काम करता था। मैं खुद जर्नलिस्ट था और जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी था, और कभी कम्युनिकेशन का पेपर यानी एक भी क्लास अटेंड नहीं किया। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे मित्र भी थे, उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया कि तुम्हारे एडमिशन के बारे में बहुत हो हल्ला हुआ है, इसलिए एग्जाम तो तुमको देनी पड़ेगी। मैं गया, एग्जाम दिया, पेपर जांचा, जांचने के बाद में मार्क्स बहुत अच्छे दिए, और हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इच्छा हो गई कि पूरे क्लास में उन्होंने कह दिया कि श्याम मानव ने बहुत सुंदर लिखा है, टॉप मोस्ट मार्क्स पाए हैं। उन्होंने तो एक भी पीरियड अटेंड नहीं किया है, तो कौन कौन सी किताबें पढ़ी, ये सवाल मुझे पूछा। अब मेरी दिक्कत ऐसी आ गई कि मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे मित्र हैं, सब पता है, सबको पता है,
अगर मैं कहता हूं कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो उन्होंने झूठे मार्क्स दिए हैं, झूठी तारीफ कर रहे हैं, तो उनकी इज्जत का क्या होगा? लेकिन मैंने सही में किताब नहीं पढ़ी। लेकिन कम्युनिकेशन मेरे यानी व्यवहार का विषय रहा है। इतने दिनों से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं, क्या क्या पढ़ते आया हूं। हाँ, जर्नलिज्म के लिए जो कम्युनिकेशन की किताब है वो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन बाकी क्या क्या पढ़ा है। और ऐसे ही आ गया था और लिख डाला मैंने पेपर। तो ऐसे कई अनुभव मेरे जीवन में मैंने लिए हैं। जब आप पूरी तरह से रिलैक्स होते हो, कोई टेंशन नहीं होता है, कोई चिंता नहीं होती है, ना ही प्रेशर होता है पास होने का, तब आप पेपर लिखिए, बहुत एंजॉय करोगे। अपने मेमोरी पर का आपका भरोसा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं हमेशा दबे हुए जो विद्यार्थी होते हैं एग्जाम के प्रेशर के नीचे, उनको सलाह देता हूं कि एक आधी एग्जाम आप ऐसी कर देखिए, तो आपके मेमोरी पर का आपका विश्वास बढ़ेगा। 2 साल पहले, 3 साल पहले पढ़ा हुआ भी आपको याद आता है एग्जाम के समय, ये अनुभव ले पाओगे। उल्टा अनुभव तो हम सब ने लिया हुआ होता है कि हम बहुत तैयारी कर गए, एग्जाम के लिए बैठे, किसी कारणवश हमें बहुत प्रेशर आया, हमें डर महसूस हुआ कि अब मैं अच्छे ढंग से मार्क्स नहीं पाऊंगा, और जो हमें याद था वो भी याद नहीं आ रहा है। ये अनुभव तो हर एक ने लिया हुआ होता है। अब दूसरे तरीके का अनुभव लिए ऐसा मैं कहूँगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्ज़ाम के समय में अच्छी नींद लीजिए, रिलैक्स रहिए। जो भी तैयारी करनी है वो एग्ज़ाम के बहुत पहले कीजिए। हमारा हमेशा उल्टा होता है, जब हमें एग्ज़ाम देनी होती है तब रात दिन जागेंगे, कम नींद लेंगे। नींद कम होगी तो आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, फ्रेश माइंड नहीं होगा तो मेमोरी अच्छा काम नहीं करेगी, माइंड में टेंशन होगा, एंग्जाइटी होगी, नैराश्य होगा तो माइंड अच्छा काम नहीं करेगा, यानी मेमोरी अच्छा काम नहीं करेगी। ये उसके एनिमीज है, ये हमने हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए जब टेंशन फ्री माइंड होता है और बहुत रिलैक्स माइंड होता है, तब हमारी मेमोरी बहुत अच्छे ढंग से काम करती है, मैक्सिमम ऑप्टिमम पॉसिबल तरीके से काम करती है।